बात तो चर्चा में आ ही रही है और इस बात ने सुर्खियां बदल के रख दी हैं पूरे देश की कि दिल्ली के सीएम मिस्टर केजरीवाल, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया को भी 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी 1 साल हो चुकी है जेल में, और अब सीधा निशाना है अरविंद केजरीवाल पर और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूरी कहानी क्या है जानते हैं बिल्कुल शुरुआत में इस वीडियो में। ये बात स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। आखिर हुआ क्या था? ये शराब घोटाला स्कैम है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या पॉलिसी है जो बताई जा रही है? क्या घोटाला है? ईडी का क्या कहना है? ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और बात है सितंबर 4, 2020 की। नई लिकर पॉलिसी लाई जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा और अक्टूबर 13, 2020 को एक्सपर्ट्स की सलाह भी ली जाती है कि ये ऐसे पॉलिसी है और इसमें बताइए, जो भी इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं उन सब की सलाह भी ली जाती है। और फिर फरवरी 5, 2021 को इस रिपोर्ट को दिल्ली कैबिनेट के सामने लाया जाता है और मार्च 22, 2021 दिल्ली कैबिनेट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर अप्रैल 15, 2021 इस रिपोर्ट को दोबारा से री एग्जामिन करने के लिए कहा जाता है। जब यह रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पास पहुंचती है तो वो इसको सीबीआई से कहते हैं कि इसको जांच के लिए दोबारा भेजिए, दोबारा इसका री एग्जामिन कीजिए। फिर मई 21, 2021 कैबिनेट मीटिंग फिर से बुलाई जाती है आपके द्वारा और नवंबर 5, 2021 दिल्ली कैबिनेट इस प्रपोजल को, इस न्यू पॉलिसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है, अप्रूव कर लेती है। और फिर नवंबर 17, 2021 दिल्ली सरकार इस पॉलिसी को लागू कर देती है। जुलाई 8, 2022 ये सारे आंकड़े आपको जानना जरूरी है अगर ये पूरी बात आपको समझना है। तो बिल्कुल शुरुआत से क्या हुआ था ऐसा, जो दिल्ली के सीएम जो इतने अपने शिक्षा क्रांति लाने में इतने ज्यादा फेमस हैं, लोग उनकी तारीफें करते हैं, उनको आखिर कैसे गिरफ्तार किया गया? इस बात को जानने के लिए सारे आंकड़े आपको एक बार जरूर देखने पड़ेंगे। और वो आंकड़े हैं इस तरह से कि नवंबर 17, 2021 दिल्ली सरकार इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देती है, दिल्ली के अंदर लागू कर देती है। और जुलाई 8, 2022 चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली रिपोर्ट्स करते हैं, रिपोर्ट कर कुछ कहते हैं कि, और ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये रिपोर्ट में लिखते हैं कि इस मामले में, इस पॉलिसी में कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसको चेक किया जाए। और जुलाई 22, 2022 को सीबीआई को जांच के लिए कहा जाता है कि इसकी जांच कीजिए, क्या कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है या इसकी आड़ में कोई गलत गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। जुलाई 28, 2022 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में इस एक्साइज पॉलिसी जो अभी लागू की गई है, लगभग इसे 7-8 महीने हो गए चलते, और इसको वापस लेने की बात करते हैं कि हम इस पॉलिसी को वापस लेते हैं और हम पुरानी ही पॉलिसी कंटिन्यू रखेंगे जो पहले चल रही थी। थोड़े कुछ और आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पॉलिसी में जो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी इसमें और क्या क्या आंकड़े शामिल हैं। जैसे कि टोटल शॉप्स को बताया जा रहा है कि 864 शॉप्स थी। 864 में ये पहले आंकड़ा चलता था कि 60% गवर्नमेंट चलाएगी और बाकी का 40% जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, यानी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो चलाएंगे, जैसे कि थोड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। और इस टोटल शॉप्स में शॉप्स नहीं बढ़ाई गई हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे दिल्ली को क्या शराबी बनाओगे, अरे दिल्ली में शराब ऐसे कर दिया, तुम शराबी पॉलिसी ला रहे हो। अरे पहले भी तो खरीदी जा रही थी ओल्ड पॉलिसी में, शराब की दुकान नहीं बढ़ाई है। सुने थोड़ा सा आंकड़ा कि 864 दुकानों को बताया जा रहा है जिसमें 389 प्राइवेट वेंट्स हैं और 475 गवर्नमेंट रन करती है। आम आदमी पार्टी ने कहा इस पॉलिसी से हम एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। जिस तरह से एक आम ग्रोसरी स्टोर या एक आम मॉल्स में जैसे सामान मिलता है, हम एक टोकरी उठाते हैं और उसमें मनचाहा सामान रख लेते हैं, इसी तरह से इस थोड़े जो जैसे गली गलियों में लोग जाते हैं, छुप छुपा के दारू खरीदते हैं, छोटे मोटे जंगल में या इधर उधर इलीगल जगह पर या कैसे भी ठेके हैं, वहां से लोग छुपे छुपे जाते हैं, गली गलियारों में जाते हैं और वहां से दुकान से जो है दारू को खरीदते हैं। लेकिन इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा कि
इस जिस तरह से हम आम सामान खरीदते हैं, कोई आम अपने घर का सामान खरीदते हैं, इसी तरह से आप मॉल में जाइए या कुछ इस तरह से शॉप्स को किया जाएगा थोड़ा अच्छे लेवल पर, ताकि हम उस सामान को बिल्कुल आम सामान की तरह भी खरीद सकें, क्योंकि लोगों को तो खरीदना ही है, यहाँ नहीं तो वो कहीं और से खरीदेंगे, लेकिन चोरी छुपे इसको ना खरीदा जाए। बहुत सी ब्लैक मार्केटिंग भी इसके आड़ में होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन शॉप्स को अच्छा किया जाए। गुड़गांव में आप मॉल में जाइए, मॉल में वहां जैसे सामान मिलता है वैसे ही आम सामान की तरह ये लिकर भी रखा रहता है। आप चाहें तो वहां से बिल्कुल आम सामान की तरह उस लिकर को खरीद सकते हैं और अपनी ट्रॉली में डालकर उसे आप परचेज कर सकते हैं, बिल करा सकते हैं। गुड़गांव की तरह वैसे ही हम दिल्ली में भी ये करेंगे कि आप बिल्कुल आम घरेलू सामान की तरह भी इसे खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे जो लिकर माफिया है वो गौन होगा, वो बाहर जाएगा। लिकर माफिया जो अवैध धंधा करते हैं इस लिकर का, शराब का, और ब्लैक मार्केटिंग भी जाएगी इससे, और जो रेवेन्यू पहले आता था उससे रेवेन्यू कहीं हद तक बढ़कर आएगा। पहले ये था ओल्ड पॉलिसी में कि 25% वैट देना पड़ता था, यानी वैट होता है एक टैक्स, VAT वैट एक टैक्स होता है, जिसमें आप अगर कुछ भी गुड्स या कोई गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस सर्विस के आपको टैक्स देने पड़ते हैं, जो सर्विस आपको गवर्नमेंट दे रही है। कोई सामान खरीदते हैं, आपके दुकान के बाहर भी मिल जाता है कोई सामान, तो वहां से आप जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी सर्विस आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उस पर एक वैट नाम का टैक्स लगाती है, जो कि यहां पर 25% बताया जा रहा है कि 25% वैट लगता था। धांधलेबाजी क्या होती थी इन्हीं लिकर शॉप्स के द्वारा कि वहां पर जो है फॉर एग्जांपल कि 100 बोतल बेची जा रही हैं शराब की, लेकिन वहां बताया जा रहा है 25 बेची है, बेची गई है 100, लेकिन दिखाया जा रहा 25, तो जो वैट है 25% का टैक्स है वो किस पर लग कर आएगा गवर्नमेंट के पास, उन 25 पर। 75 किस में गई, वो तो करप्टेड गई, वो तो अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो इन सब चीजों से उभरने के लिए हम एक नई पॉलिसी में चेंज करके लाएंगे कि अब ऐसा नहीं होगा, अब आप 25% जो वैट दे रहे हैं अब उसको कुछ चेंज करके क्या पॉलिसी में बताया जा रहा है, हम इस नई पॉलिसी में लाइसेंस फी को भी चेंज करेंगे। लाइसेंस फी पहले थी 6 से लेकर 10 लाख रुपए, लेकिन इस नई पॉलिसी में हम लाइसेंस फी को बहुत हद तक बढ़ाएंगे और यह फी होगी 6 से करीब 6.5 करोड़ रुपए, और जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होगा। हर साल उसको एक शुरुआत में ही पैसा मिल जाएगा, शुरुआत में ही उसके पास बहुत ज्यादा इनकम आ जाएगी, जिससे कि वो इनोवेशंस में यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं उसको। यस, और फिर क्या होता है, इस पॉलिसी में बहुत सारी गड़बड़ें बताई जा रही हैं कि भाई तुम इतना ज्यादा जो है लाइसेंस फी को बढ़ा रहे हो, इतना ज्यादा अमाउंट कर दिया आपने, कहां 6 से लेकर 10 लाख रुपए में पहले लाइसेंस मिलता था ओल्ड पॉलिसी में, और अब आपने जो सी चेंज लाए हैं, आप नई पॉलिसी जो लेकर आए हैं उसमें आप 6 से 6.5 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, जो है गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, और वो हर साल आप देने पड़ते हैं क्योंकि हर साल वेंडर चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा लॉस भी उठाना पड़ा कि इतना ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है और इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, और बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आई, किसी के लिए फायदा और किसी के लिए नुकसान जैसी बातें, दोहरी बातें होने लग गई। उसी के चलते दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक केस फाइल किया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें पर बॉटल का जो प्राइस है, पर बॉटल का जो वैट है, टैक्स है, वो 1% कर दिया गया है, और लाइसेंस फी को बहुत बढ़ा दिया गया है। फिर जुलाई 8, 2022 को दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी रिपोर्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना को, और एलिगेशंस लगाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। एलिगेशंस लगता है कि ये जानबूझकर किसी माफिया को, जानबूझकर किसी अच्छे एसोसिएशन को, किसी प्राइवेट प्लेयर को एक जानबूझ के उसे निजी फायदा पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लाई गई हो, ऐसा एलिगेशंस लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अब तक आप ये समझ पाए। और ऐसा भी एलिगेशन लगाया गया कि पंजाब में असेंबली पोल हो रहा है, शायद उसमें पैसा आप इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए, उस पोल में, असेंबली पोल में आपने शायद यहां से ये अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए ये पॉलिसी लाई हो। ये सब एलिगेशंस बता रहा हूं मैं आपको। और ऑपोजिशन ने भी कहा, ऑपोजिशन भी कह रही है इस बात को
ऑपोजिशन भी उस टाइम कह रही है कि दिल्ली को क्या शराबी बनाना है, एक बोतल के साथ आप एक बोतल फ्री दे रहे हो। अरे जब दिल्ली में शराब बिक रही थी ओल्ड पॉलिसी में, तब भी लोग गुड़गांव से शराब ला रहे थे क्योंकि वहां ज्यादा सस्ती मिलती थी। सारे लोग दिल्ली और नोएडा से हरियाणा और गुड़गांव में जाने लग गए ताकि वहां पर अच्छे दाम में उनको शराब मिल सके। ये कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, ना तो शॉप्स को चेंज किया गया था कि शॉप्स बढ़ा दी गई हों, पहले 864 थी अब बढ़ा के 1000 2000 कर दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनका मुद्दा ये था, आम आदमी पार्टी का कहना ये था कि गवर्नमेंट का काम नहीं है शराब बेचना, गवर्नमेंट का काम नहीं है लिकर शॉप चलाना और उनको प्रोवाइड करना कि शराब बेचिए आप, इस चीज को करना, हम ये सब प्राइवेट कर देंगे और हमें फायदा तो मिलेगा ही। बिल्कुल बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, हम इसको प्राइवेट कर देंगे, गवर्नमेंट का काम नहीं है इस लिक्वर को शराब को बेचना। और ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट का काम ये शराब बेचना नहीं है। पहले 60% था, पहले पॉलिसी में आप 60% जो रन करती थी वो गवर्नमेंट करती थी, 40% प्राइवेट के पास था। लेकिन इस नई पॉलिसी में जो आम आदमी पार्टी ने जो नई पॉलिसी बनाई उसमें 100% ये कहा गया कि अब गवर्नमेंट इससे बिल्कुल अपना हाथ हटाती है कि शराब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बेची जाएगी, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। 100% जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भाई हम गवर्नमेंट को पैसा दें, टैक्स दें और अपना चलाएं इसको, गवर्नमेंट नहीं चलाएगी इस काम को, गवर्नमेंट ये वाला काम शराब बेचने का नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर जब ये काम अच्छी सोच के साथ किया गया कि हाँ गवर्नमेंट शराब बेचने का काम नहीं करेगी, इस सब धंधे को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, इस काम को प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया जाएगा और वहां से गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। ऐसा फिर क्या हुआ, जो मनीष सिसोदिया और राज्यसभा एमपी संजय सिंह और भी सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के केजरीवाल, इन सबको वन बाय वन जेल जाने की नौबत तक आ गई। ऐसा क्या हुआ फिर इस पॉलिसी में, इस पॉलिसी की पूरे लूप होल्स, पूरी कमियों को थोड़ा सा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस पॉलिसी के ड्रॉबैक्स कुछ इस तरह से हैं कि सेल एमआरपी से नीचे कर दी गई। कोरोना की बात बता रहा हूं मैं आपको, कोरोना में ऐसा हुआ था कि इस सेल को कोरोना के चलते ही, क्योंकि जब कोरोना भी आ गया था और बहुत सारे लोगों के कर्जे भी माफ किए गए इससे रिलेटेड, और फिर बाद में चलकर यह हुआ कि एमआरपी से नीचे लिकर को बेचा गया और 50% ऑफ कर दिया गया कि आप एक खरीदते हैं तो एक आपको फ्री मिलेगी। इस तरह से रिटेलर इस बात से बिल्कुल ही नाखुश थे, वो सब रिटेलर लॉस में जाने लग गए क्योंकि बाय वन और गेट वन फ्री वाला जो ऑफर चला था वो सबसे रिटेलर को बड़ा नुकसान हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ थे। और फिर बताया जा रहा है कि आंकड़ों के द्वारा कि कोई एरिया मेंशन नहीं किया था कि किस किस एरिया में, क्योंकि 32 जोन्स बनाए गए थे कि इस जोन में इतनी इतनी दुकानें रहेंगी। 864 टोटल शॉप्स हैं और जोन बनाए गए 32, जिसमें कि एक जोन में कुछ हद तक दुकानें चल सकती हैं, 8 9 इस तरह से कुछ दुकानें चल सकती हैं। तो वहां पर एरिया मेंशन नहीं किया गया कि किस एरिया को आप मेंशन करके बताएं कि इस एरिया में नहीं खुल सकती, इस एरिया में खुल सकती है। लोग फिर बातों के द्वारा पता चलता है, आंकड़ों के द्वारा पता चलता है और भी जानकारों के द्वारा पता चलता है कि किसी मंदिर के पास दुकानें खोली जा रही हैं, किसी इलीगल जगह पर दुकानें खोले जा रही। इलीगल जगह का मतलब स्कूल के पास खोल दिया, चर्च मंदिर मस्जिद है वहां उसके साइड में खोल दिया, इससे गलत इंप्रेशन पड़ा। और यही सारे लूप होल्स हैं, यही सारे ड्रॉबैक्स हैं इस नई पॉलिसी को लाने के। रिपोर्ट में एलिगेशंस लगाया जा रहा है मनीष सिसोदिया के ऊपर कि कोरोना में, ये मेन बात है, आप इसको जरा ध्यान से सुने, कि कोरोना में 144.36 मींस 36 करोड़ लाइसेंस फी माफ कर दी गई, क्योंकि लोगों ने कोरोना में कहा कि हम वैसे भी हमारे बहुत सारा नुकसान हो गया है, हम इतना पैसा अब आपको लाइसेंस फी का नहीं दे पाएंगे, कृपया करके हमारी इन लाइसेंस फीस को माफ किया जाए। और मनीष सिसोदिया ने एक गलती की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बिना परमिशन के, बिना एडवाइस लिए, बिना पूछे उन्होंने ये इतना करोड़ रुपए 144.36 करोड़ पे उन सब का वेंडर्स का माफ कर दिया बिना सलाह लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक बार पूछते, फिर जो भी मुद्दा आता उस पर आप रहते। और बियर को जो इंपोर्ट किया जाता है वहां पर भी 50 रुपए गिरा दिए कि 50 रुपए वहां भी माफ कर दिए, 50 रुपए कम लेंगे, इंपोर्ट कर लिया फिर भी। और बताया जा रहा है कि जो नई पॉलिसी थी इसमें यह बताया जा रहा है कि आप अगर लाइसेंस के लिए एक बार पैसे जमा कर देते हैं तो फिर वो जमा किए गए पैसे आप किसी भी सूरत में वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार जमा हो गए तो फिर वो नो रिटर्न पॉलिसी है। ये पॉलिसी में था पहले से ही, लेकिन मनीष सिसोदिया ने क्या किया, 30 करोड़ रुपए इन लोगों का माफ किया जो लोग इंडियन अथॉरिटी से
एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए हैं, इसलिए इनका जो पैसा था करीब 30 करोड़ बताया जा रहा है वो सब रिफंड कर दिया, पूरा पैसा वापस कर दिया बिना सलाह के। ये एक ड्रॉबैक है। फिर क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई को बोला कि अब आप जांच कीजिए, अब आप इस पूरी पॉलिसी की, इस पूरी बात की, पूरी कहानी का आप पूरी जांच बैठाइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अच्छे से पूरे सच का पता लगाइए क्या है ये मामला। जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई को आदेश दिया, उसी दौरान सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पर जाकर रेड करती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंडर में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये एक ऐसा एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पीएमएलए, इसमें बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, नो बेल जैसा ऑफेंस होता है। इसीलिए अभी तक मनीष सिसोदिया को बेल तक नहीं मिल पाई, 1 साल से वो जेल में है। और मनीष सिसोदिया को इस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ साथ राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ महीनों बाद। देन शुरू होता है ईडी वर्सेस दिल्ली सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल की कहानी, और यहां से उनको भी इस मामले में आरोपित मानती है ईडी। ईडी कहती है कि मिस्टर केजरीवाल को भी सारा सच पता है, ये भी शामिल है इसमें, बहुत से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी बहुत सारे लीडर हैं जो इसमें शामिल हैं, इन सब की साजिश है। और इसी तरह से शक के दायरे में अरविंद केजरीवाल के पास ईडी समन्स भेजती है। पहला समन भेजती है कि आप आइए हमारे ऑफिस में, ईडी के ऑफिस में आइए और हमसे बातचीत कीजिए, हमारे कुछ सवाल जवाब हैं वो हमसे आकर कीजिए। लेकिन मिस्टर केजरीवाल इसको स्किप कर देते हैं, नहीं जाते, इलीगल कहकर टाल देते हैं कि ये सब समन जो भेजा गया है मेरे पास ये सब इलीगल है। और इसी तरह से धीरे धीरे कुल मिलाकर 9 समन्स भेजे जाते हैं। 9 समन्स आर देयर सेंट टू द मिस्टर सीएम ऑफ दिल्ली मिस्टर केजरीवाल। और इसी तरह से दिल्ली सीएम 9 समन्स को स्किप करते हैं। और फिर लिकर पॉलिसी में ईडी बताती है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, 100 करोड़ रुपए इनको इस मनी लॉन्ड्रिंग में मिले हैं। वो कहां पर हैं वो आप दिखाइए। ईडी और आरोप लगाती है मिस्टर केजरीवाल को, इसका दोषी करार मानती है कि मिस्टर केजरीवाल का भी हाथ है इस मामले में, पूरा सच बताएं, आकर मिलें। और बहुत से गवाहों ने भी अरविंद केजरीवाल को जो है उनका नाम लिया है, बहुत सारे गवाहों ने। मिस्टर केजरीवाल फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, जब 9 समन्स वो स्किप कर देते हैं, नहीं जाते ईडी के ऑफिस में बातचीत करने के लिए, तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि लगभग कहीं ना कहीं अब ईडी आएगी और मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि 9 समन्स भेजे गए हैं लेकिन वो नहीं जाते हैं, बातचीत करने के लिए नहीं जाते हैं। तो वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में अपने प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, इंटरिम के लिए बात करते हैं। इंटरिम में क्या होता है, इंटरिम में आप अरेस्ट होने से पहले ही प्रोटेक्शन मांगते हैं हाई कोर्ट से कि आप मुझे प्रोटेक्शन दे, अगर ईडी मुझे गिरफ्तार करती है तो मुझे वहीं के वहीं बेल मिल जाए, मुझे जेल नहीं जाना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट से रिफ्यूज कर देती है कि इस तरह से हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, और वो वहां से आ जाते हैं। ईडी से पूछा, अदालत में चलते हुए मामले में ये पूछा गया कि ईडी क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, कोई पक्का ठोस दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कोई सबूत है कि मिस्टर केजरीवाल ही आरोपी है, इनका पूरा हाथ है? क्योंकि सीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बिना किसी ठोस सबूत के आप सीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ईडी ने बताया कि हाँ हमारे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन अभी हम उन्हें शो नहीं कर सकते, उन्हें अभी हम शेयर नहीं कर सकते। इस बात को लेकिन हम प्रूव कर देंगे कि इनका भी हाथ है और ये सब न्यू पॉलिसी में सब पूरा स्कैम है, धांधलेबाजी है जो की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आरोप जो लगाया जा रहा है, मिस्टर केजरीवाल को फिर अरेस्ट कर लिया गया और अदालत ने अब केजरीवाल जी को ईडी के हाथों सौंपा कि ईडी ने डिमांड की कि हमें इनको रिमांड पर लेने के लिए हमें आप आदेश दीजिए, और आदेश में यही निकल कर आया कि आप इन्हें रिमांड पर रखें। 6 दिन की रिमांड पर उन्हें ईडी के हाथों सौंपा गया है और अब वो 28 मार्च तक ईडी के 6 दिन की रिमांड पर ही रहेंगे और उनकी होली वहीं होगी अब। और फिर आगे देखते हैं क्या मामला आता है, तब तक के लिए इजाजत है, नमस्कार।